करता है। तो वैकुंठ जगत में कौन प्रवेश करता है? जो मुझको प्रेम करता है, जो मुझे पूछता है, वो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ धाम में प्रवेश कर सकता है। आप ही लोग वैकुंठ धाम में प्रवेश कर सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त कर सकता है। मेरे नित्य धाम को कैसे? मेरे संरक्षण में रह के, भगवान की प्रोटेक्शन में रह के। सारे काम आप कर रहे हो, भौतिक जगत वैसे ही चल रहा है और आपके कार्यकलाप भी वैसे ही चल रहे हैं, परंतु क्या बताया गया है कि मेरे संरक्षण में, मेरे ही संरक्षण में आप रह के, मेरी बात को सुनकर, मेरी बात को मानकर, जैसा मैं कहता हूं वैसा करके आप क्या कर सकते हैं? मेरे नित्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् धाम की जय, वैकुंठ धाम की जय। तो यहाँ पर भगवान फिर कहते हैं, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो। हम किस पे निर्भर रहते हैं? हमने ये कार्य किया, हमें रिजल्ट चाहिए। आई हैव डन दिस प्रोसेस, आई एम द ऑथोराइज पर्सन जो इसको भोगना चाहता है। मगर भगवान क्या कहते हैं? मुझ पे निर्भर रहो, जो भी कार्य कर रहे हो मुझको सौंप दो, उसके रिजल्ट्स देने का कार्य मेरा अपना है, मैं उसको दूंगा। मेरे पे निर्भर रहो, अपने आप पे निर्भर मत रहो। मेरे संरक्षण में सारा कार्य करो, मेरी ही प्रोटेक्शन में सारा कार्य करो। ये मत सोचो कि तुम उसको संजो के रख पाओगे, केवल संजोने वाला तो मैं ही हूं। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो, ऐसी भक्ति करो, मुझको ही निर्भर रहो, मुझ पे ही निर्भर रहो और मेरे ही मुझ पे ही निर्भर रहो, मेरी ही संरक्षण में निर्भर रहो। हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं हाँ सारे कार्य हम खुद कर रहे हैं, हमारे ही मेहनत से सारे कार्य हो रहे हैं। मेहनत तो आपकी होती है, जब तक भगवान की कृपा ना हो आप संतुष्ट या उसके रिजल्ट को भोग नहीं सकते। हम सोचते हैं हम कार्य करते हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, मगर मेरे दोस्तों, कृष्ण भक्तों, ये ध्यान रखो कि अगर हम अन्न को बोते हैं, मान लो बीज बोते हैं धरती पे, और उस बीज को बोने के बाद उसमें बारिश नहीं होती, उससे अंकुर नहीं फूटता और उससे फसल नहीं उगती, तो हम पैसे नहीं खा सकते, हमें खाना अन्न ही है। और जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जाती तब तक हम कुछ खा भी नहीं सकते, हमारा जीवित रहना भी संभव नहीं है। तो आप ये सोचिए, आप कितना भी धन क्यों ना कमा लें, निर्भर तो आपको भगवान पे ही रहना पड़ेगा। अन्यथा आप निर्भर नहीं रहेंगे भगवान पे, तो आपके पास धन का तो अंबार हो जाएगा, मगर अन्न की कमी हो जाएगी, और अन्न ना होने की वजह से आप भूखे मर जाओगे, फिर धन को कैसे संजो के रखोगे? तो ये बड़ा ही सटीक एग्जाम्पल है कि हमारी जो क्षमता है वो सिर्फ भगवान पे निर्भर है। भगवान नहीं है तो सब कुछ बड़ा जीरो है और कुछ भी नहीं है। हम अपने जीवन में इतने सक्षम भी नहीं हैं कि अपनी सांसों को बढ़ा सकें, वो भी देने वाला केवल ही केवल भगवान श्री कृष्ण है। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, कि अपनी भावना को मुझ में डालोगे और मेरी भावना को स्वीकार करोगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। जितनी भी डिफिकल्टीज इस भौतिक जगत में आती हैं उसको पार कर जाओगे। कैसे? इस भावना से कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। भावना भावित मतलब कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। ये निजी संबंध है। इस संबंध को जो जान लेता है इस भौतिक जगत के सारे अवरोधों को, सारे ऑब्स्टिकल्स को पार कर जाता है। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हारी मति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। केवल मेरी बात सुननी है। कितने प्रेम से भगवान यहाँ बता रहे हैं। दिस इज वेरी हार्ट टचिंग श्लोका, वेरी हार्ट टचिंग श्लोका। भगवान, मैं दोबारा पढ़ता हूं, भगवान कह रहे हैं, यदि तुम मुझसे भावना भावित रहोगे, अगर मेरी भावना में युक्त रहोगे, मुझसे प्रेम करते रहोगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को पार कर जाओगे। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसा सोचना में कार्य नहीं करोगे कि तुम अपनी मिथ्या अहंकार की सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूं, कौन देखने वाला है, सब कुछ मैंने ही अर्जित किया है, अगर ऐसे अहंकार में रहोगे तो मेरी बताई गई बातों पे नहीं अमल करोगे, तो तुम क्या करोगे? विनष्ट हो जाओगे। तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भगवान कितने प्रेम से यहाँ समझा रहे हैं कि बच्चे मेरी बात सुन, मैं तुझे अच्छी बातें बता रहा हूँ।
मैं तुझे ये बता रहा हूँ कि किस प्रकार से तेरी मुश्किलों को मैं अपनाता हूँ। जैसे एक बच्चे की प्रॉब्लम्स को पिता सुनता है कि बेटा ये मत कर, ये कर, तेरी सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर दूंगा, सिर्फ क्या कर, मेरी बात सुन। मैं तुझसे बड़ा प्रेम करता हूँ, मेरी बात सुन, मेरी 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 डिसओबे मत कर किसी बात को, मैं सारे तेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा, सिर्फ मेरी बात सुन। भगवान इस श्लोक में यही कह रहे हैं, मेरी बात सुन और तुझे कुछ भी नहीं करना है, सारी प्रॉब्लम्स तो मैं सॉल्व कर दूंगा। मगर हम ये बात नहीं समझ पाते, ना ही इन बात को सोच पाते हैं और हम बारंबार कष्टों में फंस जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं इस समय तुम फिर भगवान कहते हैं यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कार्य नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते, ये अर्जुन को कह रहे हैं, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। तो भगवान यहाँ युद्ध तो अर्जुन को करने के लिए कह रहे हैं, मगर हमारे जीवन में जो भी भौतिक जगत में रह रहा है वो हर एक योद्धा है। कोई अपनी बीमारी से लड़ रहा है, कोई अपनी अपनी इच्छाओं से लड़ रहा है, कोई अपनी इंद्रियों से लड़ रहा है, कोई अपने अहंकार से लड़ रहा है। भगवान कह रहे तुम सब योद्धा हो, मेरे बताए हुए मार्ग पे चलो, युद्ध करते रहो। तुम क्या करो, अपनी इंद्रियों से युद्ध करते रहो, लड़ते रहो, इंद्रियों को भोग करने ना दो, सिर्फ मेरे ही इच्छा में लगाओ, मेरी बात सुनो, मेरे को ही प्रणाम करो, मेरे ही सेवा में इन इंद्रियों को लगाओ और अपनी मन बुद्धि अहंकार और इंद्रियों को मुझ पे अर्पित कर दो। ऐसे युद्ध को तुम करते रहो और यही तुम्हारा धर्म है। मैं क्या करूंगा, तुम्हें इन सब युद्धों में विजयी मार्ग दिलाऊंगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम कहाँ चले जाओगे, कुमार्ग पे चले जाओगे। ये इंद्रियां तुम्हें गलत स्थानों पे ले जाएंगी, तुम्हारे कर्म तुम्हें गलत स्थानों पे ले जाएंगे अगर मेरे लिए तुम कार्य नहीं करते। तो भगवान कह रहे हैं युद्ध करते रहो, है ना। फिर आगे भगवान कहते हैं इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने में मना कर रहे हो। मोहवश में से, हाँ भगवान तो भगवत गीता में बहुत कुछ कहते हैं, मगर मन तो मानता है मगर बुद्धि नहीं मानती, क्योंकि चीजें बार बार लालच देती हैं। भगवत गीता की क्लास तो बहुत अच्छी थी, मगर थोड़ा सा मैं कुछ कर लेता हूँ क्योंकि मन कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। कि कैसे तुम्हारा मन बारंबार बंध जाएगा और बार बार कहने बार भी तुम उन कार्यों को नहीं करोगे, बार बार फंसे रह जाओगे। फिर भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहता है। मैं हर एक जीव के हृदय में स्थित हूँ, तुम्हारे भी हृदय में स्थित हूँ। और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र से स्वार की भांति बैठा समस्त जीवों को अपनी माया से भर्सना रहे हैं। कि भगवान क्या कर रहे हैं, हर जीव के हृदय में बैठे रहते हैं और हर जीव का टेस्ट लेते रहते हैं, कि हर जीव को कहीं ना कहीं फंसाते हैं, बुद्धि भी देते हैं और बार बार उसका टेस्ट भी लेते हैं। फिर भगवान कहते हैं, हे भरत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। कि हर प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण कर लो, चाहे मन हो, इंद्रिय हो, अहंकार हो, बुद्धि, कुछ भी हो, भगवान को अर्पित कर दो। उसकी कृपा से तुम परम शक्ति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। किसको प्राप्त करोगे, परम शक्ति कौन है, भगवान स्वयं कृष्ण को प्राप्त करोगे और भगवान के धाम को, उनके रेसिडेंस प्लेस को उनके साथ रहोगे और धाम को प्राप्त करोगे। फिर भगवान कहते हैं इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है कि ये ट्रांसीडेंटल सीक्रेट नॉलेज है, ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। कि मैंने तुम्हें बता दिया क्या है सीक्रेट ऑफ दिस मिशन, कि जिस मिशन में हम पैदा होने के बाद लगे हैं वो कृष्ण भावना भावित है, भगवान की सेवा करने का मिशन है। मैंने अब तुम्हें बता दिया, इसके ऊपर चिंतन करो, इसके ऊपर मनन करो कि देखो मैंने तुम्हें क्या बताया है। आज इसके बारे में बैठ के सोचना, बड़े ध्यान से सोचना कि मैं आज तुम्हें क्या बता दिया। और इसको जब सोचोगे, जब कृष्ण भावना भावित हो जाओगे तो तुम्हें क्या होगा, कृष्ण भावना भावित होने तुम्हें साक्षात्कार होगा, मतलब साइंस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन जब तुम्हें हो जाएगी तो तुम जो भी करोगे वो क्या हो जाएगा, कृष्ण युक्त हो जाएगा, कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, वार्तालाप करना, कहीं जाना कहीं आना, कुछ भी, आंखें खोलना आंखें बंद करना, आंखें खोलोगे तो भी कृष्ण नजर आएगा और आंखें बंद करोगे तो भी आपको कृष्ण नजर आएगा।
तो ऐसे व्यवहार को मनमाने ढंग से करना। जब तुम अपने आप को पूर्ण तरीके से मुझ पे अर्पित कर दोगे तो तुम जो भी कार्य करोगे वो कृष्ण भावना वहित होगा, इसके अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। तो भगवान ने कहा अब तुम कार्य करो, और ऐसे कार्य को मैं कृष्ण भावना भावित कार्य कहता हूं। ऐसे व्यक्ति को मैं क्या कहता हूं? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहता हूं, जो हमेशा समाधि में रहता है। कैसी समाधि में? कृष्ण भावना भावित रहता है, वही व्यक्ति हमेशा समाधि में रहता है। फिर भगवान कहते हैं, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, भगवान आपको मित्र कह रहे हैं, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्यतम ज्ञान है, अब भगवान आदेश दे रहे हैं, बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। अब भगवान यहां पर आदेश दे रहे हैं। आप लोग कहते हैं ना, इंस्ट्रक्ट मी, गिव मी इंस्ट्रक्शंस, क्या करूं क्या ना करूं, मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। भगवान कहते हैं, बेटा ऐसे सुधारो, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, मेरे आदेशानुसार कार्य करो। कैसे आदेश दे रहे हैं भगवान? सदैव मेरा चिंतन करो, हमेशा मेरा चिंतन करो, कृष्ण भावना भावित रहो, कृष्णेर मतिर्गता, कि हमेशा अपनी मति कृष्ण में लगा के रखो, और हमेशा जपो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरे डिवोटी बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। अब पिता अपने बच्चे को बुला रहा है, बेटा मेरी गोदी में आके बैठ जा, आई वॉन्ट टू आस्क यू प्लीज सिट ऑन माई लैप, मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, तो तुम मेरे धाम आ जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, आई विल प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, यू आर माई एवरीथिंग। भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, तुम ही सब कुछ हो मेरे, और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, केवल मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रेम करो, मेरे भक्त बन जाओ, और मैं तुम्हें जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्रदान कर दूंगा। भगवान और क्या मांग रहे हैं? कुछ भी नहीं मांग रहे। भगवान कह रहे हैं, रेसिप्रोकेट विद मी, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं और तुम केवल मुझे प्रेम करो, अन्यथा इसके मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ना तुम्हारी धन, ना तुम्हारी दौलत, ना तुम्हारी गाड़ी, ना ऐश्वर्य, ना तुम्हारा ऐशो आराम, कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल प्रेम करो, और मैं प्रेम के बदले तुम्हें प्रेम प्रदान करूंगा। फिर आगे भगवान कहते हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। कैसे धर्म? यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के धर्म नहीं बताए जा रहे हैं, यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो धर्म आपने अपनाए हैं, रजोगुण के, तमोगुण के और सतोगुण के, ऐसे धर्मों को, अपने मन, बुद्धि, अहंकार को जो आपने अलग अलग जगह लगा रखा है, नाना प्रकार के अनेक धर्म बना रखे, उन सारे धर्मों को त्याग करके इन सब चीजों को मुझ पे अर्पित कर दो। अपने सारे धर्मों को जो आपने बेमतलब के बना रखे हैं, मुझे अर्पित करो, और मैं क्या करूंगा? समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत, डरना नहीं है, केवल मुझसे प्रेम करना है, मुझे सरेंडर करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षाशामि मा शुचा। कितना सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं, सब कुछ त्याग के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान कर दूंगा। फिर आगे भगवान क्या कह रहे हैं? फिर आगे भगवान कहते हैं, यह गुह्यतम ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो ना तो संयमी है, जिसका हृदय भटकता रहता है, ना एक निष्ठ है, ना भक्ति में रत है, और ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है, जो मुझसे घृणा करता है, मुझसे द्वेष करता है, मेरा प्रतिद्वंदी बन के घूमता है, उनसे कभी ना बताया जाए। फिर भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम सत्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है और अन्य में मेरे पास वापस आता है। जो भगवान के इस गुह्यतम भगवत गीता के ज्ञान को, भगवान की वाणी को दूसरे तक पहुंचाता है। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको मेरे उपदेश देता है, मेरे बारे में बताता है, भगवान क्या कहते हैं? मेरे पास वापस आता है। मतलब हम भगवान के धाम से आए हैं, मेरे पास वापस आता है। तो इसका मतलब मैं आपको भगवत गीता सुना रहा हूं, तो भगवान मुझे कह रहे हैं कि इस ज्ञान को बांटोगे तो तुम मेरे पास वापस आओगे।
तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉमिस दे दिया भगवान ने। जो इस ज्ञान को देता है वो भगवान के धाम वापस चला जाता है। और हर एक भक्त की यही इच्छा होती है कि कृपा भगवान अपने चरणों में हमें वास दें। और जो वापस नहीं भी जाता है भगवान तब भी उसको अपने चरणों में वास देते हैं, क्योंकि भगवान ने ऐसा कोई स्थान ही नहीं बनाया जहां भगवान की रियासत ना हो। जैसे एक राजा से उसके मंत्री ने पूछा कि राजा मुझे बताइए आप कौन सा ऐसा कार्य कर सकते हैं जो भगवान नहीं कर सकते। राजा पूरी रात चिंतित रहा। अगले दिन फिर वही प्रश्न उससे पूछा गया, कौन सा ऐसा कार्य है जो आप कर सकते हैं भगवान नहीं कर सकता। तो राजा के पास उत्तर नहीं था। तो उसके मंत्री ने कहा कि हे राजन, आप अपनी रियासत में से किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं, मगर भगवान ने ऐसी कोई रियासत ही नहीं बनाई जिससे अपने भक्त को बाहर निकाल सकें। क्योंकि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो भगवान का कोई ऐसा स्थान ही नहीं है, सातों लोकों में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां से भगवान हमें वापस निकाल सकें। ना स्वर्ग, ना नर्क, ना कहीं और से, है ना, कहीं से भी भगवान हमें वापस नहीं निकाल सकते, अपने रियासत में से वापस नहीं निकाल सकते, क्योंकि भगवान ने प्रेमवश ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई स्थान बनाया ही नहीं। फिर क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं आगे, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना मुझे अधिक प्रिय है ना कभी होगा। कि जो मेरी चर्चा करता है, मेरे बारे में सबको बताता है, उससे प्रिय ना तो कभी था, ना होगा, ना है। भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं जो भगवान की चर्चा करता है। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, कि भगवान और अर्जुन के बीच का जो संवाद है उसका अध्ययन करता है, उसका पठन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। कि हम अभी क्या कर रहे हैं, भगवान के संवाद को सुन रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये असली पूजा है। ये अभी हम बैठ के पूजा कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, अन्यथा और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। ये भगवान ने संपूर्ण पूजा बताई है। फिर भगवान कहते हैं, हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित्त होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है। कि हमने भगवत गीता का अध्ययन किया अर्जुन के माध्यम से, तो क्या आपका मोह दूर हो गया है, क्या आपका ज्ञान बढ़ गया है, क्या भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है। मैं आपसे पूछता हूं दीनानाथ प्रभु, क्या आपका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ गया भगवत गीता पढ़ के, क्या आपका मोह चीजों से दूर हो गया है, क्या आपने धैर्य पूर्वक इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना। क्या नितिका माता जी आपने सुना, क्या धर्मा माता जी आपने सुना, कमल प्रभु आपने सुना, आप सब लोगों ने सुना, और क्या अब आपका मोह दूर हो गया है, भगवान से प्रेम करते हो। तो ये हमसे पूछ रहे हैं भगवान, अर्जुन से पूछ रहे हैं, हे हरि रूप दास, तुमने इसको ध्यान से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्या तुम्हारा मोह अभी भी दूर हुआ है कि नहीं हुआ। भगवान हमसे पूछ रहे हैं और किसी से नहीं पूछ रहे। अर्जुन एक माध्यम है, भगवान हमारे को अंकित कर रहे हैं कि क्या तुमने ध्यान से इसे सुना, जो मैंने तुम्हें गोइतम ज्ञान दिया, क्या तुमने पढ़ा। अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं, आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन ने कहा, अर्जुन अब यहां से प्रश्न पूछते हैं, अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है ना, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। कि जो मैं भूल गया था, स्मरण शक्ति क्या है, कि मैं आपका दास हूं और आप ही मेरे भगवान हैं, ये भूल चुका था और अब मुझे याद आ गया है। अब मैं संशय रहित होकर बिना किसी डाउट के तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यम हूं, तैयार हूं। कि जैसा जैसा आपने कहा, जैसा जैसा आपने समझाया, भगवत गीता जैसा जैसा ज्ञान मुझे दे रही है, मैं वैसा वैसा करूंगा। मेरा मोह दूर हो चुका है, मैं पूर्ण तरीके से आप पे शरणागत हूं और निसंदेह रूप से उन्हीं कार्यों को करूंगा जो आपने मुझे भगवत गीता में बताए थे। अब यहां पर आगे भगवान क्या कहते हैं, फिर संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने श्री कृष्ण तथा अर्जुन के इस दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह उपदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, मेरे रोमटे खड़े हो गए हैं इस बात को सुन के कि भगवान मुझसे इतना प्रेम करते हैं। अर्जुन से भगवान इतना प्रेम कर रहे हैं और अर्जुन भी भगवान को पूरी तरह शरणागत हो रहा है। इस वार्ता को देख के, इस वाणी को सुन के मेरा रोम रोम खड़ा हो गया है, मैं एकदम रोमांचित फील कर रहा हूं, कुछ करना चाहता हूं, मैं रोमांचित हूं, मुझे अभी क्या करना है, मैं बिल्कुल सुपर एक्टिव हो गया हूं कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं। किस प्रकार से भगवान की सेवा करूं, है ना।
अब आगे फिर भगवान क्या कहते हैं, श्रील व्यास देव की कृपा से मैंने इस परम गुहितम बातें साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही बातें हुई सुनी। यहाँ पर व्यास देव जी के द्वारा उनको क्या मिला था, उनको दिव्य ज्ञान मिला था। किसको? संजय को पावर मिली थी सारी चीजें सुनने की। भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से जो है व्यास देव जी के द्वारा संजय को जो है ये पावर मिली थी कि पूरे युद्ध का वार्ता वो धृतराष्ट्र को सुना सके। फिर भगवान कहते हैं, हे राजन, जब मैंने श्री कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रतिक्षण आहत से गदगद हो उठता हूं, कि मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठता है कि भक्त और भगवान के प्रेम में इतना गुहितम विषय है। इसमें आगे बताया जाता है भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह पूर्णतया पुण्य आत्मा बन जाता है। तो आपने ज्ञान सुना और आप पुण्य आत्मा बन गए, और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता, कि इस वाणी को कोई भूल नहीं सकता। अगर बड़े ध्यान से इस वाणी को सुने तो कभी भी इस वाणी को भुलाया नहीं जा सकता। फिर क्या कहते हैं, श्री कृष्ण कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्ष श्री कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है, और कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह आध्यात्मिक प्रभुत्व को उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है, कि कुछ समय तक कृष्ण भावना भावित नहीं रहता, पूर्णतः हमेशा के लिए कृष्ण भावना भावित हो जाता है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अत्यधिक आश्चर्यचकित होता हूं और पुनः पुनः हर्षित होता हूं कि मैंने भगवान के दिव्य रूप का स्मरण किया, दिव्य रूप को सुना और उनको मैंने देखा। ये कौन कह रहे हैं? संजय कह रहे हैं। फिर आखिरी श्लोक में कहते हैं, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो कौन? जहां पर अर्जुन है, हम हैं, मतलब भगवान ने अर्जुन का स्थान हमें दिया है कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण है और जहां भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वहीं ऐश्वर्य होता है, वहीं विजय होती है, वहीं अलौकिक शक्ति होती है, मतलब ट्रांसेंडेंटल पावर्स जो होती हैं वहीं होती हैं, वही नीति होती है, वही एक्चुअली सही डेस्टिनेशन है। निश्चित रूप से मेरा मत ये है, यहाँ संजय जो हैं धृतराष्ट्र से ऐसा कहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का श्रील भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की